2 मार्च 2024 परभनी शहर के अपना कॉर्नर रोड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर डिवाइट वेंचर के अंडर बजट बाय सुपर मार्ट का शानदार इनागोरेशन परभनी शहर की मशहूर मारूफ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत डॉक्टर सालेहा कौसर जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, उनके मुबारक हाथों से इस शानदार बजट बाय सुपर मार्ट इस मॉल का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जितने ऑफ़र है, मैं नहीं समझता कि परभनी में किसी भी मॉल में इतने ज़्यादा ऑफ़र और इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और तब सभी ब्रांड के जो ब्रांड आपको चाहिए वो हर ब्रांड आपको इस एक छत के नीचे मिलेगा और तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और पूरी तरह से एसी ये बजट बाय सुपर मार्ट है। यहाँ पर बैठने के इंतज़ामात बेहतरीन है, पीने का पानी, जार के पानी का इंतज़ामात है, टॉयलेट बाथरूम का इंतज़ाम है। आप फैमिली के साथ आकर अपने पूरे महीने की ख़रीदारी किराना की, स्टेशनरी की यहाँ पर कर सकते। 5 अप्रैल 2024 और इस वक्त हम मौजूद है हमारे साथ जिंतूर की जो आज ये दावत इफ्तार रखी गई है, जिंतूर एमआईएम के तालुका अध्यक्ष जो कि यहाँ के कार्य सम्राट तालुका अध्यक्ष जिन्हें कहेंगे, हर मसले पर सबसे पहली आवाज़ शेख रियाज भाईजान की जिंतूर में उठती है। और आज जो बीएसपी के उम्मीदवार आलमगीर खान, उनको यहाँ पर मदऊ किया गया था और एडवोकेट इम्तियाज़ खान, अखिल साहब और पूरी एमआईएम जिंतूर की यूनिट ने आज उन्हें यहाँ पर समर्थन देने का एक ऐलान किया है और आने वाले दिनों में इसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। बात करते हैं रियाज भाई से। रियाज भाई, आज की दावत इफ्तार में आलमगीर खान का सत्कार किया गया, कि कैसा रहेगा आने वाले दिनों में एमआईएम का जिंतूर में बीएसपी को सपोर्ट? इंशाअल्लाह इसके पहले मर्तबा भी हमने एमआईएम की तरफ से उनको सपोर्ट करे थे और 1.5 लाख मतदान मिले थे। 1,75,000। हाँ, आने वाले वक्त में जैसा कि ये तो इफ्तार पार्टी की दावत थी, सभी लोगों को दावत दी गई थी और हमारे जैसा आने वाले वक्त में जिला अध्यक्ष साहब का आदेश रहेगा, उसी तरह से हम जिंतूर में बीएसपी को सपोर्ट करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष के आदेश के ऊपर। परभनी जिले के जिंतूर तालुके में और जिंतूर तालुके का ये अलमंड फंक्शन हॉल है। यहाँ पर आने की जो खास वजह है, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी परभनी लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी इन दिनों प्रचार शुरू हो चुका है। और गुज़िश्ता जो 2019 के चुनाव में जिन्होंने परभनी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, आलमगीर खान साहब, वो बीएसपी से इस बार उम्मीदवार है और वो अपना प्रचार यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। एमआईएम के तालुका अध्यक्ष भाईजान यहाँ पर जो दावत इफ्तार रखी गई है उसमें यहाँ पर वो सब आए हैं। और आज एमआईएम के शहर अध्यक्ष परभनी के अखिल साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। अखिल भाई, आलमगीर साहब जो बीएसपी से उम्मीदवार है परभनी लोकसभा के, कैसे आज आप यहाँ पर उनका सत्कार हुआ है, एमआईएम का क्या स्टैंड है बीएसपी को लेकर और आलमगीर खान को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सो 3 सीटें एमआईएम की लड़ाई जा रही है। इसी बुनियाद पर जो है सो हमको अभी कोई आदेश नहीं आया है कि हम किसी का काम करें, लेकिन हम जो परभनी के अंदर अब हमारे को जो अच्छा लगता है आज हमको किसको वोट देना चाहिए। एक मस्जिद तोड़ने वाला है, एक वहाँ पर मंदिर बनाने वाला है। इन 2 लोगों को वोट देना चाहिए या हमको अपने आदमी को वोट देना चाहिए जिनको आज खासदार बनाना है हमको, जिन्होंने आज पिछली लोकसभा के अंदर 1.5 लाख वोट लिए थे। इंशाअल्लाह आज वो बीएसपी के माध्यम से खड़ रहे हैं, उनका निशान हाथी है। लेकिन उन्होंने भी आज हमको ये लगता है कि आज पूरा मुसलमान एकजुट होकर आलमगीर खान साहब को वोट देगा। दलित, मुस्लिम, सब अल्पसंख्यक लोग मिलकर आलमगीर खान साहब को कम से कम 4 लाख वोट तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सबसे अपील करता हूं, अपने पास दूसरा कोई पर्याय स्टैंड नहीं है। अच्छा उम्मीदवार है, दमदार उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है, पार्टी सेकुलर है, सारे चीज है इसके अंदर की। तो पार्टी का जो है सो एक मिशन भी है, एक पिता माँ की संतान, सबकी सब है इंसान, नहीं करेंगे ताबेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बहन मायावती ने अपने आलमगीर खान साहब के ऊपर जो है सो आज दाव खेला है, इसके लिए मैं सभी लोगों से एकजुट होने की बात करता हूं और आलमगीर खान साहब को जो है चुन के लाने की बात करता हूं। इस लोकसभा के अंदर दोनों को बाइकाट करे, एक मस्जिद तोड़ने वाला है, एक मंदिर बनाने वाला है, ये बात को जहन में रखे वोट डालते टाइम पे। सेकुलर पार्टी को, बीएसपी को वोट दीजिए। आज एमआईएम का स्टैंड क्लियर है। एमआईएम ने 3 सीटें लड़ाई है हिंदुस्तान के अंदर और हम परभनी के अंदर एमआईएम हमारे जिला अध्यक्ष उसके बाद निर्णय लेंगे, हम उनके साथ में आएंगे। जो जिला अध्यक्ष का हमारा स्टैंड रहेगा, यहाँ का हमको जो आदेश रहेगा उस आदेश के हिसाब से, उनको जो ऊपर से आदेश रहेगा वो हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन आलमगीर खान साहब को वोट देना चाहिए, मेरा ये स्टैंड है।
AIMIM के परभनी जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान हमारे साथ में है और आज दावत इफ्तार जो शेख रियाज भाईजान तालुका अध्यक्ष जिंतूर MIM के उनकी जानिब से रखा गया था और आज यहाँ पर BSP के उम्मीदवार आलमगीर खान साहब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं परभनी लोकसभा चुनाव में जो कि 26 अप्रैल को होने जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा उनकी जीत के यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है क्योंकि एक सेकुलर वोट वन साइड उनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ एडवोकेट इम्तियाज खान है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, जैसे कि MIM और BSP का जो यहाँ पर गठजोड़ देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या MIM खुलकर पूरी तरह से सपोर्ट कर सकती है आलमगीर खान को जो BSP के उम्मीदवार है? क्या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तशद्दुद पसंद पार्टियों को सपोर्ट ना करते हुए अभी आज देखेंगे 17 फरवरी लोकसभा के जो इलेक्शंस है इसमें यादव जो कि 2 बार स्टैंडिंग MLA हुआ है और खासदार हुआ है उसको आज शरपसंद ताकतें चुन के देने में और उसको निवडणूक में जिताने के लिए कोशिशें कर रही है और उसमें हमारे बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त इंसाफ का और हक का साथ देने वाली पार्टी है और हक और इंसाफ का साथ देने के लिए पिछली बार भी हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अली जनाब आलमगीर खान साहब को सपोर्ट किया था और उस वक्त हमको 1.5 लाख वोट मिले थे और इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद है कि वंचित अब किंचित हो चुकी है, वंचित अब किंचित हो चुकी है मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। इतना काम करने के बाद 5 साल ये बंदा जब काम करता है उसके साथ विश्वासघात किया गया है, उसके साथ नाइंसाफी की गई, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज भी आलमगीर खान का साथ देगी और मैं पिछली बार भी ये कह चुका हूं कि ना खान पाइजे ना बान पाइजे, हमको सिर्फ परभनी लोकसभा के लिए उम्मीदवार आलमगीर खान पाइजे और इसीलिए आज जो है हमने उनके प्रचार की शुरुआत जिंतूर से की और जिंतूर में हमारे तालुका अध्यक्ष अली जनाब रियाज भाईजान ने एक इफ्तार का प्रोग्राम रखा था और दावत का नज्म रखा था और ये शरई तौर पे जो हमारा प्रोग्राम होता है मजहबी, उस प्रोग्राम में हमारे एक कहने पर अली जनाब आलमगीर साहब ने उनके काफी बिजी शेड्यूल को तोड़ते हुए उसमें शिरकत की और यहाँ से अपने प्रचार की शुरुआत की है और इंशाअल्लाह मैं हमारे आने वाले दिनों में हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब इनसे इजाजत लेकर जो कि हमारी नेचुरल मैत्री है बहन मायावती जो कि बहुजनों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का काम करती है, तो बहन मायावती से हमारी नेचुरली अफिनिटी है और उसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी से भी हमारी नेचुरल युति थी, लेकिन वंचित अभी किंचित हो चुकी है, इसलिए हम पूरे महाराष्ट्र भर में और इंडिया में उनका साथ नहीं देंगे और मुझे लगता है कि वंचित का ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद वंचित का नामो निशान महाराष्ट्र से मिट जाएगा कि किस तरह वंचित अपने समाज का गैर फायदा लेके शतद्दुद पसंद ताकतों का साथ दे रही है और उनको इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि बीजेपी को छुपी मदद कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे सामने आज जो उम्मीदवार जो कि क्वालिफाइड उम्मीदवार रखा गया, आप देखेंगे लोकसभा में हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने 194 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए भी नॉलेज लगता है, ताकत लगती है और आप ये बंडू जादव का इतिहास उठा के देखिए, वो क्या पूछना है उसे वही नहीं पता है। तो ऐसा क्वालिफाइड उम्मीदवार हमारे दरमियान में मौजूद है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक अच्छे खानदानी घराने से ताल्लुक रखता है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम शरपसंद ताकतों को खत्म करने के लिए आलमगीर साहब को पसंद करेगी और इंशाल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी ताकत के साथ जिला भर में उनके साथ काम करेंगी और पिछले बारी को जो रिजल्ट आया था इंशाल्लाह उसे डबल रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे और भारी बहुमत से इंशाल्लाह आलमगीर खान साहब को लोकसभा में पहुंचाएंगे। हमारे तालुके के मुस्तफा ठेकिया साहब इनको युवक जिला उपाध्यक्ष यानी कि नायब सदर की पोस्ट दी गई है और उनको जिम्मेदारी की और मैं यकीन रखता हूं कि वो ये जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएंगे और अपना जो है सो कारनामा आलमगीर साहब के लोकसभा में दिखाएंगे इंशाल्लाह। 17 फरवरी लोकसभा चुनाव के जो प्रचार है उसको वो जोर पकड़ चुका है और रमजान का भी आखिरी अशरा चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जिंतूर में हम यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि MIM के तालुका अध्यक्ष रियाज भाईजान इनके दावत इफ्तार में BSP के उम्मीदवार आलमगीर खान साहब इनका यहाँ पर गुलपोशी इनकी की गई, इनका सत्कार किया गया और एक आने वाले दिनों में आप जो आप प्रचार शुरू हो रहा है उसमें MIM का सपोर्ट BSP को देख सकते हैं और ये जो गठबंधन यहाँ होने जा रहा है इससे बहुत ज्यादा BSP के पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट है आलमगीर खान जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,75,000 वोट लेकर पूरे जिले को चौंका दिया था और इस बार अगर वो चुन कर आते हैं तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं रहेगी क्योंकि इस बार वो BSP के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात करते हैं आलमगीर खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक क्योंकि आप लगातार 5 साल ग्राउंड पर रहे हैं और अब BSP बहन मायावती ने आपको उम्मीदवारी दी है। क्या लगता है आपको, कितनी जीत की उम्मीद है और MIM से कैसा सपोर्ट रहेगा? क्या बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से 2024 में मुझे बहन मायावती जी ने BSP से
उम्मीदवारी दी है, भरोसा जताया है। और इस बार जिस सोच को लेकर राजनीति की जा रही है, जिस सोच को दिखाया जा रहा है कि 400 पार किया जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, आज ये लड़ाई अंबेडकरवादी बहुजन समाज और एक सेक्युलर जहन रखने वालों की लड़ाई, मनुवादी सोच के साथ ये टकराव रहेगा। और मैं परभनी में हम ये टकराव बहुत जोर से और बहुत ताकत से हम मनुवादी सोच से टकराने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल यहाँ परभनी में, परभनी के विकास को लेकर 30 से 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। और मैं यहां पर यही बात कहना चाहूंगा कि 5 साल से मैंने यहां पर मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, एक विचार के साथ ईमानदारी से जुड़ा रहा, लेकिन फिर भी हमने ये चीज हमारे सामने नजर आई कि एक ईमानदार कार्यकर्ता का कोई मोल नहीं रहता। ये बात रही कि आने वाले समय में हम किस तरह से अपने प्रचार की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जिंतूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिंतूर की यूनिट इलियास भाईजान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, उनकी दावत पर मैं यहां पर आया। बहुत मुलाकात बहुत अच्छी रही, तमाम जिंतूर के मेरे भाइयों से मुलाकात अच्छी रही। और यहां सियासी पार्टी से हटकर जो हमारा ताल्लुक एक पर्सनली बना है, इम्तियाज खान साहब 2019 में मेरे साथ मेरे चुनाव में खांधे से खांधा मिलाकर साथ हम लोग मिलकर के लड़े थे। और आज बेइंतहा खुशी हो रही है कि आज दोबारा से हम 2024 में खांधे से खांधा लगाकर ये मनुवादी सोच को हराने का पूरा प्रयास नहीं, बल्कि इन्हें हराकर दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहुत बहुत मैं फिर से दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं MIM की यहाँ की यूनिट का, और उम्मीद करता हूं कि हम मिलकर के इस प्रचार को यहाँ से शुरू करेंगे और झंडा हम अपना लहराएंगे, यहाँ से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर खान मूसा खान है जो कि संगठक है BSP के परभनी जिले के, और आलमगीर खान साहब के साथ वो प्रचार में इन दिनों जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और एक बहुत ही एक अच्छा कैंडिडेट जो इस परभनी जिले से बहुत अच्छे से वाकिफ है, और 2019 के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आलमगीर खान यहाँ पर उन्होंने दिया था। और इस बार काफ़ी उम्मीदें BSP से लगी है। जाफर खान से बात करते हैं। जाफर भाई, आलमगीर खान साहब को जो बहन मायावती ने जो इन पर भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको इस बार जीत तक पहुँच पाएंगे आलमगीर खान? क्या औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने एक पढ़ा लिखा नौजवान को परभनी जिले का लोकसभा का टिकट दिया है। टिकट देने के पीछे एक ही मकसद है, पढ़ा लिखा नौजवान है, काम करने की क्षमता है, सभी समाज को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता है, इसलिए उनका टिकट परभनी से पक्का हुआ है। और यहाँ पर जो है सो परभनी जिले के ताल्लुक से ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिले में जो 30-35 साल से जो लोग राज कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परभनी को पीछे ले जाने का काम किया है। परभनी का नंबर 1 पे नाम जरूर है, लेकिन नीचे से नंबर 1 पे है। परभनी जिले में 2 खासदार होने के बावजूद भी आज जो है सो हमारे साथ सौतेला सुलूक किया जा रहा है। ये जो 2 पार्टियां जो आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों भी एक सिक्के के 2 भाग है। एक नागनाथ है, दूसरी सांपनाथ है। और ये दोनों का सर कुचलने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने आलमगीर खान पे भरोसा किया है। और आलमगीर खान पूरे बहुजनों को साथ लेकर 85 वर्ष 15 का जो फार्मूला कांशीराम साहब का है, वो कांशीराम साहब का फार्मूला हम जो है सो यहाँ पर वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये होकर वोट भी हमारा रहेगा, राज भी हमारा रहेगा। और सभी समाज के सभी लोगों को, सभी लोग आलमगीर खान साहब से जुड़े हुए हैं। बहन मायावती जी का जो फार्मूला है, मोदी को अगर हराना है तो पूरे देश में एक ही चेहरा है, बहन कुमारी मायावती जी। मायावती जी जो है
देश की सबसे बड़ी राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनमें वो क्षमता है कि इन तमाम लोगों को, ये तमाम लोगों को जो है सो वो बिल्कुल हराकर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 2024 का बहन कुमारी मायावती जी है। और यहाँ पर तमाम जनता से और सारे लोगों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, और खास तौर से मैं परभनी के एमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, अखिल साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बिना शर्त ये जातिवाद लोगों का सर कुचलने के लिए एक सेकुलर पार्टी का ये जो है सो सपोर्ट किया है। हम इसको जीत में बदलेंगे, जीत में बदलेंगे, जीत में बदलेंगे इंशाल्लाह। 5 अप्रैल 2024 और परभनी जिले के जिंतूर तालुके में है हम अलमंड फंक्शन हॉल, और यहाँ पर आने की जो खास वजह है दावत इफ्तार जो कि एमआईएम के तालुका अध्यक्ष रियाज भाईजान इनकी जानिब से रखी गई थी। और इसी दावत इफ्तार में जो लोकसभा 2024 17वीं कॉन्स्टिट्यूंसी परभनी, इसके उम्मीदवार बहुजन पक्ष के उम्मीदवार बीएसपी के उम्मीदवार जो बहन मायावती है, उनके पार्टी के उम्मीदवार आलमगीर खान, जो कि इससे पहले वंचित बहुजन के उम्मीदवार थे और उन्होंने 1,75,000 वोट लेकर पूरे परभनी जिले को चौंका दिया था। अब यहाँ पर कोई शक नहीं कि इस बार जो डिवाइडेशन हो रहा है, तमाम पार्टियों में 2-2 हिस्से हो चुके हैं, 2-2 पार्टियां बन चुकी है और उसके 42 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है जिन्होंने 65 फॉर्म भरे हैं। और यहाँ पर आलमगीर खान साहब जो कि बीएसपी से उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक ही फॉर्म भरा है और उनको यहाँ पर जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद वो ग्राउंड छोड़कर भागे नहीं, जबकि सेकंड के जो उम्मीदवार थे वो 5 साल कहीं पर देखने को नहीं मिले थे। लेकिन आलमगीर खान साहब कौम मिल्लत के हर मुद्दे पर और समाज के हर मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर नजर आ रहे थे, और उसी की बदौलत बहन मायावती और जाफर खान साहब जो कि संगठक है परभनी जिले बीएसपी के, उन्होंने आलमगीर खान साहब को मौका दिया है। और इस बार 2024 में अगर बीएसपी की सीट लोकसभा की यहाँ पर लगती है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं रहेगी। एमआईएम का भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एडवोकेट इम्तियाज खान साहब जो कि जिलाध्यक्ष हैं एमआईएम के, उन्होंने यहाँ पर अभी एक भरोसा दिया है आलमगीर खान को कि वो बहुत जल्द उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है खासदार इम्तियाज जलील साहब, उनसे बात कर ओपनली यहाँ पर उनको समर्थन उनका देंगे और एक बदलाव परभनी जिले में बीएसपी के तौर पर आलमगीर खान को खासदार के तौर पर उनको पार्लियामेंट में भेजकर किया जाएगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैश। 10 मार्च 2024 परभनी शहर के धार रोड पर इफ्तिखार कॉलोनी का शानदार इनॉग्रेशन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। और ये जो स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड का ये प्लॉटिंग है, ये लेआउट है जो कि लगभग साढ़े 10 एकड़ में ये प्लॉटिंग फैली हुई है और ये इफ्तिखार कॉलोनी के नाम से रखा गया है। एक धार रोड पर 134 प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 तक के स्क्वायर फीट के यहाँ पर प्लॉट है। और सब के सब यहाँ पर पूरी जो ये प्लॉटिंग है कलेक्टर NA मंजूर है, NA 44 जो कि कलेक्टर के द्वारा मंजूर की गई प्लॉटिंग है। और तमाम तरह की सहूलतें इस प्लॉटिंग में, इस जो ये सोसाइटी बनाई गई है इफ्तिखार कॉलोनी, इसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है।